बैठो। आप बैठ जाएगा। वीडियो क्लिक करो। नीचे मत जाओ सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, बस्टन नगर का ये 2 रोज़ा इजलास और आज ये उसका दूसरा दिन है। 5 और 6 मार्च को जो यहाँ मुनाक़िद हुआ है, कल का इजलास बहुत बखूबी इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज ये उसका दूसरा सेशन है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी खूबसूरती के साथ
आखिर तक कामयाबी अता फरमाए। हमें और आपको इस दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए भेजा गया है। और ये कहा गया है कि तुम्हारी असली जिंदगी इस दुनिया के अंदर नहीं है। असली ठिकाना तुम्हारा आखिरत है। यहाँ हम और आप एक फसल बोने आए हैं और उस फसल को काटना है हमें आखिरत के अंदर। इसीलिए कुरान करीम ने हमें हर हाल में डरने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी करनी है। इस आयत से हम समझ गए होंगे कि दुनिया में हमें तैयारी करने के लिए भेजा गया है। गोया कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि आखिरत में अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर तुम उस खोए हुए मकाम को हासिल कर सकते हो। और अगर हमने शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी तो दुनिया भी हमारी बेकार है और आखिरत भी हमारी बेकार है। चौदह 1400 साल पीछे की तरफ आप चलिए, वहां के हालात का जरा जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वहां के हालात कितने खराब थे। उन हालात के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा गया और आप पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आए। हम जायजा लें कि जिस मकसद के लिए नबी को भेजा गया था और आप उस मकसद में कामयाब हुए, 1400 साल के बाद क्या वो हालात फिर से, क्या वो बुराइयां फिर से हमारे मुआशरे में जन्म नहीं ले रही हैं? अरब के अंदर शराब आम थी, जुआ आम था, उनके यहां जो निकाह का सिस्टम था, आप ताज्जुब करेंगे कि निकाह का सिस्टम भी बड़ा खराब था। शादी के बाद, निकाह के बाद भी लड़का अपनी बीवी को अपने पास नहीं रखता था। इस सिस्टम पर जरा गौर कीजिए।
बुखारी शरीफ किताबुल निकाह जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को आप खोलिएगा तो उसमें ज़माने जाहिलियत के निकाह मिलेंगे आपको। एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की की विदा होकर, रुखसती होकर लड़के के घर आई, लेकिन लड़का उस लड़की के साथ मिलता नहीं था। जबकि निकाह के बाद ये उसकी वाइफ हो गई, उसकी बीवी हो गई, उसकी पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद उससे मिलता नहीं था, बल्कि अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त को सौंप देता था, उसके हैंडओवर कर देता था, उसको उसके सुपुर्द कर देता था, और वो उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ उस वक्त तक रहती जब तक कि उस दूसरे लड़के से इसकी बीवी को हमल नहीं ठहर जाए, गर्भ न रह जाए, तब तक उसकी बीवी दूसरे लड़के के साथ रहती। और जब इसको पता चलता कि हमारी बीवी को जिसके पास हमने भेजा था उससे हमल ठहर गया है, गर्भ रह गया है, तब ये उसको बुलाता था और अपने घर में लाता था और फिर उसके साथ रहन सहन होता था, उसके साथ मिलना जुलना होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था उनके अकीदे के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया जाता था कि इससे बच्चा नेक पैदा हो। ये कितनी घिनौनी रस्म थी कि शादी के बाद लड़का अपनी बीवी से मिल न सके और उसको दूसरे के हवाले करके। शादी का एक तरीका यह था, एक तरीका तो मैं बता चुका हूं, ये शादी का दूसरा तरीका यह था कि एक ही औरत के पास, एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक जितने अफराद जाना चाहते जाते हैं। 3 हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 तक हो सकते थे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। और ये सिलसिला उन लोगों के दरमियान उस वक्त तक रहता, उस लड़की के पास आने जाने का सिलसिला, जब तक उस लड़की के कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो वो लड़की उन तमाम लोगों को बुलाती जिनके साथ उसने कांटेक्ट किया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जितने लोग उसके पास गए, उन सबों को बुलाती और कहती कि हमारे पास तुम लोग आए हो, तुम लोग पूरे साल हमारे साथ रहे हो, हमारा और आपका मामला क्लियर है, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। उस वक्त उस औरत को इख्तियार था, पावर था, वो औरत अपने बच्चे को उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती थी। और जब वो औरत उस बच्चे को जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती, और उस दिन से ये दोनों लोग एक साथ रहते। ये उसका बच्चा, ये उसकी बीवी, ये उसका पति। ये शादी का एक और भयंकर और खराब तरीका था अरब की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। अरब के अंदर एक तीसरा तरीका और था शादी का। कुछ औरतें अपने घरों पर हरी झंडी, ग्रीन फ्लैग लगा लिया करती थी, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब यह होता था कि इस औरत के पास जो भी जाना चाहे चला जाए, पूरे साल तक ये औरत किसी को रोकती नहीं,
चाहे 10 आदमी चाहे 20 चाहे 50 चाहे, पूरे साल जितने भी आदमी इसके पास जाना चाहते जाते, इसके साथ मिलते, कांटेक्ट में रहते, ताल्लुक कायम करते, शारीरिक संबंध बनाते। और जब इस औरत के बच्चा पैदा होता तो ये सबको बुलाती, जितने लोग अब तक इस औरत से मिले हैं, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, सबको बुलाती, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, जितने लोग भी इसके साथ मिले हैं, कांटेक्ट किए हैं, वो सब को बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से कयाफाशनास को बुलाया जाता। कयाफाशनास को हम कैसे समझाएं आपको? कयाफाशनास होता है जो शक्ल देखकर पता लगाता है कि इस बच्चे की शक्ल किससे मिलती है। खाने काबा में जो कयाफाशनास बैठता था उसको बुलाया जाता और वो उस बच्चे को देखता जो इस औरत से पैदा हुआ है, और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मैच करता। इस बच्चे की शक्ल सबसे ज्यादा जिस आदमी के करीब होती, जिससे सबसे ज्यादा मिलती जुलती, उसको ये गोद में डाल देता और ये उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती। ये अरब के अंदर शादी का एक तीसरा तरीका था। सोचिए कैसा वातावरण था और कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको प्रेषित किया, आपको भेजा कि इन तमाम किस्म के निकाहों को खत्म करिए। इसमें औरत की, स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई उसकी इज्जत नहीं है। खत्म किया इस तमाम तरीके को और दूसरा एक तरीका कायम किया है, और वो ये है कि लड़के वाला लड़की को, लड़की के माँ बाप को आप पैगाम भेजेंगे। सोचिए, कहने को तो आजकल लड़की के माँ बाप भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारी बेटी है और आपका बेटा, दोनों पढ़ रहे हैं, चलो शादी कर ले। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, पहली बात याद रखिएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं। अगर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से बात कर ले तो ये नाजायज नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा बेहतर भी नहीं है। बेहतर यह है कि लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगे। इस्लाम ने यह इज्जत लड़की को अता फरमाई। लगना चाहिए कि लड़की की कोई वैल्यू है, पोजीशन है। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगा जाए, और इसीलिए इस्लाम ने एक और पोजीशन दी है औरत को कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जितने बना ले वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। लेकिन जितने भी आदमी आ जाएं, लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाजत जरूरी है। ये इज्जत की है इस्लाम। हो सकता है कि लड़की अभी तक माँ बाप के प्रेशर में, चचा के प्रेशर में, भाई के प्रेशर में हाँ हाँ कर रही हो। जिस दिन बारात घर पे आ चुकी है, आपके गांव में आ चुकी है, आपके मोहल्ले में आ चुकी है, मौलाना साहब भी आ चुके हैं निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर लेकर, लेकिन मौलाना साहब अभी लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि एक वकील और 2 गवाह